नमस्कार दोस्तों। जैन धर्म के बारे में आप बहुत ही कम सुनने को मिलता है। मे भी हो सकता है कि इस धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। कई लोग इसे हिंदू धर्म के प्रारूप को ही मानते हैं, कहते हैं इसी धर्म से निकला हुआ ये धर्म है। ऐसे कई लोगों का अलग अलग तथ्य है। कई लोग जो महावीर को मानते हैं या जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं, तो उसकी वजह से लोग समझते हैं कि महावीर धर्म की उत्पत्ति हुई है या जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है महावीर जी से ही हुई है। ऐसे तमाम चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों में कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि क्या है इस धर्म की, कहते हैं ना, उत्पत्ति का क्या रहस्य है। एक्चुअली ये धर्म आया कहाँ से, इसकी सृजनेश कैसे हुआ और कैसे कैसे यह भारत के मुल्कों में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई धर्मों की तरह यह धर्म भी अपना एक अलग ही वर्चस्व रखने लगा। क्या है जैन धर्म की कहानी, क्या है इनका सच्चाई, कैसे इन लोगों पे आए और किस तरह से जैन धर्म धीरे धीरे फैलने लगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। थोड़ी सी मैं इसके बारे में छानबीन किया और समझने की कोशिश किया कि कैसे, कहते हैं महावीर जी से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। महावीर जी जब आए थे तब इन्होंने इसके धर्म को प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन अगर कहा जाए तो इनकी शुरुआत जो था बहुत पहले ही हो सकी थी, या कहा 3000 साल पहले की है। जब महावीर जी का जन्म हुआ था उससे थोड़ा पहले, यानी महावीर जी कहते हैं महावीर जी ये 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। तीर्थंकर हुआ तो करते थे, साथ साथ इनसे भी पहले जो प्रचार प्रसार करते हैं, इनके बारे में जो नॉलेज रखते हैं, वही लोग तीर्थंकर भी कहलाते हैं। इनके बारे में समझ रखते हैं, यानी तीर्थ पूरी तरह से करना, प्रचार करना, प्रसार करना। लेकिन इनके जो पहले जो तीर्थंकर थे, कहते हैं कि असली शुरुआत वहीं से हुई थी और वो कोई नहीं, भगवान श्री ऋषभ देव ही थे जो इन्होंने इनकी शुरुआत किया और चीज़ों को जाना, और उसी समय से यह प्रचार प्रसार होने लगा। अक्षर में लोग कहा जाता है कि तीर्थंकर वैसे लोग होते हैं जिन्हें मोक्ष मिल गया हो, ऐसे कहते हैं ना, सारे ज्ञान प्राप्ति हो गई है, वहाँ से शुरुआत हुई है। यानी ये पहले तीर्थंकर से ही कहानी की शुरुआत हुई है। जो लोग इन्हें बहुत कम जानते हैं, जो लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वो जानते हैं कि ऋषभ देव से ही यह जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, चीज़ें चेंज होती गई और कई लोग कई चीज़ों को मानते रहे। लेकिन इनका सबसे बड़ा मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म भी कहते ना है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। कई लोग इसे मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इन चीज़ों को उत्पत्ति किया है। कई लोग मानते हैं, जैसे जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर सामान्य व्यक्ति की बात करेंगे तो अहिंसा मीन्स महात्मा गांधी को जानते हैं, मीन्स उन्होंने ही शुरुआत किया था, अहिंसा 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 परमो धर्म। ये समझ की ही तो बात है, हम कितनी गहराई से चीज़ें जाते हैं, कितनी गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी गहराई में अगर जाते हैं तो अहिंसा परमो धर्म जो मंत्र है जैन धर्म की उत्पत्ति का स्रोत है। यहीं से जैन धर्म की उत्पत्ति का स्रोत हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो इंसान और जानवर को कहते ना कि छोड़ दो, इवन छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े फितिंगी जो होते हैं उससे भी तक नहीं मारते थे, जो सूक्ष्म आँखों से दिखाई दे और जो चीज़ें नहीं दिखाई दे। यानी कई ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, आप चल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, ज़मीन पे ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें अपनी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती है, उससे भी वो ना मारते थे। ऐसे वो इतने कहते हैं अहिंसा के पुजारी थे। मीन्स उनका ख्याल रहता था कि किसी भी जीव हत्या का पाप हमें नहीं लेना है, हमें कहीं ना कहीं इसका फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसी वजह से उनके जो खान पान में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। बाकी ऐसे कई धर्मों में उतना देखने को नहीं मिलता, बट इन धर्मों में चीज़ें मिलता है। वो खान पान में तो शुद्ध शाकाहारी भोजन को तो प्रस्तुत करते हैं और खाते भी हैं, साथ साथ लहसुन, प्याज, सलजम, मूली या कह सकते हैं आलू, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़मीन में ही रहते हैं और बढ़ते हैं, उस चीज़ों को नहीं खाते हैं। कहते हैं कि इनमें भी जान होती है, इन्हें मारना अच्छा नहीं है, इतना सारा ख्याल रखते हैं। ऐसे तो हिंदू धर्म में भी और बाकी धर्म में भी लहसुन प्याज भी वर्जित है। ऐसे कई सारे हिंदू धर्म के भी संस्थापक हुए हैं, जो पुजारी हुए हैं, ये सब भी कहते हैं कि लहसुन प्याज, अभी भी बहुत सारे बाबाओं जो हैं, हमारे सन्यासी हैं, हमारे गुरु हैं, कहते हैं लहसुन प्याज वर्जित
है, नहीं खाने को कहते हैं। उसके कई सारे तथ्य हैं, प्रारूप हैं, बट यह इसकी शुरुआत हम जैन धर्म में ही देखने को मिलता है। वो इतनी सारी चीज़ों को बारीकियों से अध्ययन करते थे और मानते थे। रही बात है कि इनकी जो धर्म का जो प्रसार हुआ, जो कहते हैं प्रसार हुआ, पहले तीर्थंकर जो थे भगवान ऋषभदेव थे, तो शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा कहते हैं ना, उनकी ज़्यादा उतनी तेज़ी से नहीं फैल पा रहा था या नहीं समझ पा रहे थे लोग। लेकिन उसी समय उसके कई सालों के बाद 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। अब पार्श्वनाथ देखिए कहीं नहीं, यूपी के बनारस में हुआ था, यानी मंदिरों का शहर बनारस को बोला जाता है, अध्यात्म का जगह माना जाता है, जहाँ से अध्यात्म की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहानी वही नहीं रुकती है। पार्श्वनाथ ने बहुत सारे कठिन परिश्रम किए, बहुत सारे चीज़ों को समझा और 30 वर्ष की उम्र में ही वह गृह त्याग दिए। और गृह त्याग करके झारखंड के संवेद पर्वत पर जाकर के 83 दिनों तक साधना में लगे गए, तपस्या में लगे गए। और 84वें दिन कहते हैं ना, 84वें दिन उन्हें वह कौशल्य प्राप्त हुआ, वह ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस दिन से वह शिक्षा दीक्षा देने लगे, लोगों में चेंज लाने लगे। और उन्होंने कुछ 4 मूल मंत्र को बताया और उसी को फॉलो करने लगे। और जो 4 मूल मंत्र था बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली हम सबको जानना चाहिए कि वो क्या थे 4 मूल मंत्र। उनमें सबसे बड़ी अच्छी बात थी, वो था कहते थे कभी भी हिंसा मत करो। दूसरा मूल मंत्र था उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, यानी सच बोलना चाहिए। तीसरा उनका मूल मंत्र था चोरी नहीं करना है। चौथा मूल मंत्र था कि संपत्ति को ना रखना। ये सब 4 मूल मंत्र थे। इन चीज़ों को फॉलो अगर करने लगे तो इंसान कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी परेशान नहीं होगा, उनके जीवन में कोई भी क्लेश नहीं होगा। लोगों को बहुत परेशान कहते ये बात लोगों को दिल में छा गया, लोग इनको फॉलो करने लगे और धीरे 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 अनुयायियों का तांता लगने लगा। लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, लोग उनमें जैन धर्म में ऐसे जुड़ते जा रहे थे। ये 4 मूल मंत्र ने लोगों के जीवन में नया ट्रांसफॉर्मेशंस ला दिया। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसे जीवन अगर जिया जाए तो, या किसी भी धर्म को हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कभी भी समस्या तो आएगी ही नहीं। ऐसे इनकी शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे अनुयायी बढ़ते रहे सब चीज़ अच्छा चला। या उनका यह जो काल है, जो शासन काल कहते हैं ना, इस मूल मंत्र से 250 वर्षों तक उन्होंने चीज़ों को संभाला और चीज़ें चलती रही और बहुत अच्छा से चलते रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कई बार धर्म के जो इतने पुजारी होते हैं, धर्म के जितने ठेकेदार होते हैं, वह ज़्यादातर इस अंधविश्वास को भी और अंधविश्वास में बदल देते हैं। कई लोगों की बातें अच्छी लगी, कई लोग कब नहीं अच्छी लगी। तो ये सब सारे चेंजेस होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का खिंचाव दूसरे धर्मों से होता है। जिस धर्मों में समझ में आ जाए, जिस धर्मों के गुरु अच्छे आ जाए, तो वहाँ पर उनकी चेतनाएँ वैसी डेवलप होती है और ऐसे मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब चीज़ों को बढ़ना होता है, फैलना होता है, तो वैसे वैसे लोग आते हैं। उसी समय इच्छाको कुल में एक फिर से तीर्थंकर का उदय हुआ। कहते थे उस समय 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो भी इच्छाको कुल के वंश के थे। कहते ना, राम के वंश के थे इच्छाको कुल। एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ और उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ों को समझा और उन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर दिया। सब घर परिवार सुख संभव वैभव को त्याग दिया। वो कोई और नहीं थे, वही थे हमारे वर्धमान महावीर, जिन्हें हम महावीर बोलते हैं। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उन्हें वीर भी बोलते हैं। और आगे चल के जैसे जैसे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे जैसे उससे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से वह महावीर से जानने लगे। इसीलिए इस धर्म को फिर से उसे रीडिफाइंड किया और नई नई चीज़ें को उनमें जान फूंकने के लिए नई नई चीज़ों को उसमें काम में लग गए। और तब उन्होंने एक मंत्र और बढ़ाया। सब चीज़ें तो था उनमें, और साथ साथ उन्होंने टीचिंग में एक और चीज़ें बातें की गई। कह रहे हैं ईश्वर ही नहीं बल्कि आत्मा की बातें की गई। कह रहे हैं आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानिए, उसमें ईश्वर सबसे बड़ा है आत्मा, उनकी बात की गई। और जो मूल मंत्र की सबसे मेन जो चीज़ उन्होंने ऐड किया, वो ब्रह्मचर्य का ऐड किया। सारी चीज़ों को करना है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और कोई उम्र की बंदिशें नहीं है कि आपका 5 साल में करना है, कि 10 साल में करना है या 20 साल में करना है। ऐसे कई सारे धर्मों में
एक प्रारूप होता है कि इस उम्र में ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, उस उम्र में ऐसे ऐसे जीवन जीना, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रारूप हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा कोई प्रारूप नहीं है। इसलिए जैन धर्म के लोग अक्सर दिखते हैं, कई उम्र में भी वो सन्यासिनी दिखती है या सन्यासी दिखने लगते हैं, कि ब्रह्मचर्य जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। और बाकी जो 4 मंत्र थे वो तो अमूल्य था, जिनका कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता। उस 4 मंत्र को जो फॉलो कर ले तो सारी पीड़ाएं खत्म ही हो जाती हैं। और इसी वजह से और उसमें एक और ब्रह्मचर्य ऐड हो गया तो समझो कि जीवन ही कल्याण है। किससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्त, जिनको ये सब 5 कितने मंत्र से चलना शुरू कर दिया, किसी से साथ चोरी नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, धन संपत्ति नहीं रखना, प्यार से रहना, लोगों के साथ विश्वास के साथ रहना और ब्रह्मचर्य जीवन जीना, इंसान को ज़िंदगी में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर ऐसे प्रारूप करते रहे तो सारा चीज़ डेवलप होने लगा। और यही चीज़ गौतम महावीर करने लगे, यानी महावीर जी का ये प्रादुर्भाव से ये सारी चीज़ें होने लगे। उनके पिता सिद्धार्थ जैसा कि कहते हैं इक्ष्वाकु कुल के थे तो वैसे ही थे, माता त्रिशला थे, उनकी पत्नी यशोदा और उनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। ये सब सारे परिवार सब कुछ रहते हुए भी उन्होंने समय के साथ चीज़ों को त्याग किया और वहाँ से सब कुछ छोड़ करके चले गए। और चले गए ऐसे पर्वतों पर, ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोई नहीं हो। लेकिन ये चीज़ें उनकी शुरुआत हुई थी कब, जब उनके माता पिता नहीं रहे, यानी सिद्धार्थ और त्रिशला नहीं रही। यानी 30 वर्ष की उम्र में उनके निधन होने पर उनके अपने भाई ने, नंदीवर्धन उनके भाई थे, उनसे उन्होंने आज्ञा लिया और घर बाहर छोड़ करके चले गए। और चले गए, उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या किया दोस्तों, 12 साल कंटिन्यू तपस्या। और वही कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनको ज्ञान जो प्राप्ति थी वो साल वृक्ष के नीचे ऋजुलुका मंदिर, उसके नदी बोला जाता है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और जैसे ही वो कौशल्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ तब से, कौशल्य ज्ञान का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, जिसमें और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने भी सन्यासी हुए हैं भारत में, ऐसे कितने ही लोग ऐसे ऐसे सन्यासी बने हैं, ऐसे ऐसे मोक्ष को प्राप्त किए, ऐसे ऐसे सारे ज्ञान को प्राप्त किए। जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ चले गए अपने लोगों को सिखाने, लोगों को बांटने, लोगों को प्रचार प्रसार करने, और ऐसे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी को भी कहा जाता है दोस्त। और ऐसे हमें अपने हिस्ट्री में भी मिलने को मिलेगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। उनका अपने उद्देश्य पे निकल पड़े, और उनका जो पहला उद्देश्य का जो श्री गणेश हुआ वो राजगीर में हुआ था। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने के लिए तो कहाँ है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे भी प्रिय है और शायद आपको भी सुनने को अच्छा लगेगा। वो हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते थे। कहते थे मूर्ति पूजा के कर्म कांड से वो कहते थे मुक्त करने के लिए, और वो कहते थे ईश्वर को मानना ही है तो ईश्वर को एक आत्मा के रूप में मानो, उनको समझो, उनको महसूस करो, वही बड़ा ईश्वर है, वही सब ईश्वर है। और कहते हैं दोस्त, जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उन्हें दुनिया में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यही तो भगवत गीता में कृष्ण भी कहा करते थे। कहाँ फ़र्क है दोस्त, जैन धर्म में और कहते हैं हिंदू धर्म में फ़र्क ही नहीं है, लेकिन प्रारूप अलग अलग है। ऐसा लोग कहते हैं ना, पानी का कोई कलर ही नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, लेकिन जिसमें जैसा जैसा रंग भर दे वैसे ही रंग से पूरी सृष्टि दिखने लगती है। वैसे ही ईश्वर तो एक ही है, आत्मा परमात्मा की जो भी बात करते हैं एक वह क्रिस्टल क्लियर वाटर है। आप इसमें ग्रीन रंग डाल दें, हरा डाल दें, बैंगनी डाल दें, वैसे वैसे धर्म का प्रचार होने लगता है, वैसे वैसे नए नए धर्म आ जाते हैं। ऐसे ही तो है सारे रंग के कलर, ऐसे ही तो हम सृष्टि में फैले ही हुए हैं, लेकिन ईश्वर वही क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो ऐसे ही चीज़ें चलती रही और प्रचार प्रसार होते रहा, और वो साथ साथ पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आत्मा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। और चीज़ें सब कुछ चलते रही, और बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार होने लगा, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होने लगे, लोगों की अनुयायियों की भीड़ लगने लगी, और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, यानी फ़ायदा होने लगा। जब इंसान को फ़ायदा होने लगे, शांति मिलने लगे, सुख से रहने लगे, तो जीवन में और क्या चाहिए। तो महावीर जी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, उनके चाहने वाले लोग बढ़ने लगे, धीरे धीरे उनमें जुड़ने का तांता लगते रहा। लेकिन कहते ना, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत होता है, पतन होता है, क्योंकि जब तक जिनको आप मानते हैं वो अगर सृष्टि पे है तब तक चीज़ें चलती है, अगर नहीं रहे तो चीज़ें कोलैप्स भी करती है।
जैसे ही उनका निधन हुआ, यानी 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में उनका निधन हुआ, और निधन होते ही अब उनके धर्म के ठेकेदारों ने चीज़ों को तोड़ ममोड़ शुरू कर दिया। वहाँ से उस धर्म के बंटवारे होने लगे और कुछ अनुयायियों ने उन्हें श्वेतांबर और दिगंबर की बातें करने लगे, और उसमें दो बंटवारे हो गए। श्वेतांबर और दिगंबर में देखिए क्या होता है। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और दिगंबर ऐसे होते हैं जो बिना कपड़े पे रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे टीवी माध्यम से, कई सारे प्रोग्राम में ऐसे भी सन्यासी आते हैं जो बिना कपड़ों के होते हैं, और लाइव प्रोग्राम्स टीवी पे आज तक, न्यूज़ में, इवन कई सारे न्यूज़ चैनल पे वो आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि नाम लेकर के किसी के धर्म ग्रंथों पर और किसी को टिप्पणी देना ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन हमें जानना है, हमें समझना है कि ये चीज़ें हैं। अगर ये धरती पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, तभी तो हम बता पा रहे हैं। तो ये चीज़ आप भी देख सकते हैं, उस चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप गूगल करिए, आप चीज़ें मिल जाएंगी। तब वो यानी बिना वस्त्रों को ही चीज़ें को रहते थे, और वैसे भी चलने लगा, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें हुई, और यह फिर से वैसे ही सारी चीज़ें दो ग्रुपों में बट गए। लेकिन समय दर समय चीज़ें बदलती गई। अब बात है यानी 363 ईसा पूर्व की, जब मौर्य काल का समय आया था। तो मौर्य काल भी बहुत तेज़ी से उस समय बढ़ रहा था, और बहुत तेज़ी से कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त काल में बहुत अच्छा शासन था, राज व्यवस्था सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब समय खराब होती है तो चीज़ें खराब हो जाती है, उसमें कोई चीज़ें बढ़ जाती है और कोई चीज़ें घट जाती है। उस समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो कहते थे 12 वर्षों का अकाल था। अब 12 वर्ष अकाल पड़ जाए, लोगों के खाने की दिक्कत होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी, समस्या होने लगी, तो लोग कैसे वहाँ रहेंगे दोस्त। तो उसमें से कुछ लोग जो बिहार में थे, यानी उस दो धर्म के लोग बिहार में थे, कुछ लोग चले गए साउथ में, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हो और चीज़ें बढ़ने लगी, और धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ने लगे। कुछ आसपास के पड़ोस मुल्कों में चले गए। अब वहाँ गए तो धर्म, जैन धर्म जो दो टुकड़े थे, जैसे कहते हैं ना, दो फॉलोअर्स के रूप में थे। ऐसे तो उसकी उत्पत्ति एक ही है, शाखाएँ एक, खाली शाखाएँ बदली है, उनकी सोच बदले हुआ, उनके अलग अलग प्रारूप बदले हैं, लेकिन जड़ एक है। तो उस जड़ से कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए, इसलिए वो धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया। और भारत में नहीं बल्कि पूरे धीरे धीरे अलग पड़ोसी मुल्कों में, और धीरे धीरे ऐसे विश्व में वो समाने लगा। और जैन धर्म लोग आज बहुत तेज़ी से जानने लगे कि जैन धर्म क्या है और क्या क्या प्रारूप है। और क्यों ना हो, ये सब सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें तो बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं। और लोग आज भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो, उनके इस मंत्र को आज भी हम फॉलो करते हैं। आज भी हमें सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, अच्छे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना, सब चीज़ तो सिखाया जाता है। धन के लोभ में नहीं पड़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब सारे धर्मों का ही तो है मूल मंत्र। ये सब चीज़ें तो सिखाया जाता है, तो क्यों ना इसे भारत की संस्कृति में एक अच्छा अध्याय के रूप में देखा जाए, क्यों ना उसे भारत की संस्कृति में जिंदा रखा जाए। इसलिए जैन धर्म आज भी जीवित है। और साथ साथ उनके बहुत सारे चीज़ थे, उन्होंने काम किया था, कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे, और बहुत सारे ग्रंथ में उन्होंने इस तरह की शिक्षाएँ दी। उनमें सबसे बड़ा था उनका 3 रत्न, जो हमें जानना चाहिए। वो 3 रत्न क्या थे, जो क्या दिए थे। उसमें उनके दर्शन की बात किए थे, जिन्हें सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन का मतलब है वेदों और सिद्धांतों को जानना और विश्वास करना। जो भी वेदों में लिखा गया है, जो भी तीर्थंकर ने चीज़ों को लिखा है, समझा है और ज्ञान को अर्जित किया है, उसमें विश्वास करिए कि अगर कोई चीज़ लिखी गई है, हमारे पूर्वज हो, हमारे गुणी हो, हमारे बहुत सारे जो तपस्वी हो, मुनि हो, अगर चीज़ें को लिखे हैं तो कुछ ना कुछ वजह होगा, तो उसे मानना है। तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। दूसरी जो ज्ञान की बात करते हैं, रत्न की बात करते हैं, होता है सम्यक ज्ञान, यानी धार्मिक विषयों की समझ होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल जा रहा है, तो हम अपने धर्म के तो साथ साथ देंगे कि नहीं देंगे पता है नहीं, दूसरों धर्म से भी लड़ पड़ेंगे। तो धर्म कभी नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, धर्म सिखाता है आपस में मिल के रहना। लेकिन हमें धर्म की समझ नहीं होगी तो हम दूसरों धर्मों से, कहते हैं ना, वो खींचातानी लड़ाइयाँ होते रहेगी। तो उस चीज़ों को समझा है, समझना है। मैंने ईसाई धर्म पे भी वीडियोज़ बनाया है, आप उसे देखिएगा और समझिएगा कि क्या है माजरा, उस कहानी का क्या वर्चस्व है, कैसे ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है और कैसे फैल रहे हैं। मैंने इस पर भी बात किया है, आप उस वीडियोज़ को देखिएगा कि क्या डिफरेंस है। धर्म कभी भी नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, फिर हम किस लिए बैर करेंगे। तो उसे अच्छी चीज़ों को समझना
यही चीज़ हमें जैन धर्म सिखाता है। उसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रत्न है, उसको बोलते हैं सम्यक आचरण। आपका ज्ञान भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए, सब समझ में आ जाए, अगर आचरण नहीं है, आचरण दुष्कर्मों वाली हो, यानी कहते हैं मन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, लोगों की गालियाँ कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो उन्हें यह आचरण ठीक करना पड़ेगा। इन तीनों आचरणों पर काम करने के लिए उन्होंने 3 रत्न दिए हैं। इस रत्न को भी अपने अंदर समाना है, अपने अंदर बढ़ाना है, तो आप समझेंगे, आप इसको जान पाएंगे कि जैन धर्म ने किस सोच से कैसे लोगों की मानवतावादी को बढ़ाया, ह्यूमैनिटी को डेवलप किया और लोगों में एक नया इंसानियत पैदा करने का उम्मीद बढ़ाया। यही उम्मीद कहीं और धर्म से मिलते हैं कि नहीं मिलते, मुझे तो ज़्यादा पता है या नहीं पता है, आप लोग को मुझसे भी ज़्यादा पता होगा। हर धर्म के बारे में यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हर धर्म की बातें करते हैं, हर धर्म की चीज़ों का नॉलेज भी रखते हैं, या कहीं ना कहीं गूगल के माध्यम से टाइप करके इस चीज़ों को समझ लेते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी बात है मानवतावादी, यानी विचारधारा का विस्तार, अस्तित्व को समझना और जीवन में खुश रहना और आगे बढ़ना, जैसा कि जैन धर्म में ये चीज़ों को बातें की गई थी। और साथ साथ इनकी सबसे एक और खासियत थी जो हमें शायद हम फॉलो भी करते हैं और करना भी चाहिए, ये जाति धर्म के बहुत ही खिलाफ थे। ये बहुत अच्छी पहल थी। इवन भगवत गीता में भी कृष्ण भी बोलते हैं जाति धर्म कुछ नहीं होता है, यह इंसान का कर्म ही है, उसके धर्म को बतलाता है, उसका कर्म ही उसका जाति को दर्शाता है। आप क्षत्रिय कुल में हैं कि वैश्य कुल में हैं, ये सब कुछ लेना देना नहीं है, आपका कर्म ही है। इसलिए जाति धर्म के खिलाफ थे। खुद महावीर एक क्षत्रिय परिवार में, इक्ष्वाकु कुल में जन्मे ऐसे इंसान जो धर्म और जाति के मजहब को, लड़ाइयों को मिटाने के लिए बहुत सारे काम किए, और कहते हैं ये जो जातियों के नाम पर जो आपस में लड़ रहे हैं, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए जाति धर्म को बहुत ही विरोध करते थे और शायद उन्हीं की वजह से बहुत सारे हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, बड़े बड़े जो ऊंच नीच थी, ऊपर वाले कास्ट नीचे वाले कास्ट को दबाते थे, वो शायद ढीली पड़ गई है, उसे शायद कहते हैं ना उसकी रस्सी कमज़ोर पड़ गई है। शायद ये जैन धर्म की खासियत है, देन है। इसलिए इस जैन धर्म की इस कहते हैं इस सोच को मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ों को लाना, समाज में एकता लाना, लोगों को जोड़ना, यही तो सबसे अच्छा धर्म है। इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है। तो ऐसे जो भी धर्म हो जिस बात के लिए कर रहे हैं, इसमें तो कोई अच्छी मैंने कहते हैं कोई बुराई वाली बात ही नहीं है। तो सब तो सर्वगुण संपन्न है, इसको हर चीज़ों में, हर धर्मों में आप ऐड कर सकते हैं। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, या भी किसी धर्म के हो, जाति मजहब के लिए लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। सबको एक करने की बात करना चाहिए। और जो जैन धर्म ने इसकी पहल की थी, मैं आगे चल करके बौद्ध धर्म पे भी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें भी मूर्ति पूजा के लेकर के बातें की गई है, जातिवाद को लेकर बातें की गई है, उसको भी मैं आऊँगा। और इक्ष्वाकु कुल में आप राम को तो जानते ही हैं कि कैसे जाति धर्म से परे थे, किस तरह की बातें की गई थी। और सारी चीज़ों को मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाया है। आप मेरे चैनल पे आइएगा और बने रहिएगा, तो सब सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिलेगी और उसको देखने और समझने की आपको मौका भी मिलेगा। तो साथ साथ यही चीज़ों से खेल ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने और भी अच्छे अच्छे काम किए, कला और संस्कृति पे भी काम किए। कला और संस्कृति के माने में आज भी देखिए उदयगिरी के पर्वत में देखिए, एलोरा की गुफाएं देखिए, ये सब तो जैन धर्म की देन है। खजुराहो का जैन मंदिर देखिए, कितना विशाल, कितना महत्वपूर्ण है। सौंदर्य कला का साथ साथ विकास देखने को वहीं दिल करता है। आजकल भारतीय नहीं, पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं, कितनी बड़ी खासियत है। साथ साथ गोमतेश्वर का मंदिर है, दिलवाड़ा का माउंट आबू है, सब के सब ज़बरदस्त कला का प्रस्तुति है। ये कहीं और देखने को कहाँ मिलता है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हम कहें तो हमारे भारत संस्कृति में, स्पेशली बिहार में ऐसे ऐसे लोग जो जन्म लिए हैं, ऐसे ऐसे कला संस्कृति का प्रदर्शन किए हैं, और साथ साथ ऐसे ऐसे गुण संपन्न और ज्ञानी महापुरुष लिए हैं, जो सब सारी संस्कृतियों को बताएं, जो जैन धर्म के माध्यम से आज हम चीज़ों को जान पा रहे हैं। आज भी हमें जब भी मौका मिलता है तो लगता है कि जनता है एलोरा की गुफाएं देखें, दिलवाड़ा का माउंट आबू देखें, ऐसे चीज़ें देखने का मन करता है। पावापुरी जाएं, और सब सारी चीज़ें कला और सौंदर्य के साथ साथ ही वो रुके नहीं, साथ साथ मानवता पर भी काम किए। समाज को बढ़ाने के लिए लोगों की समय सर्द समय, आपको पता है कि कई कई बीमारियां होती, कई कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कई कई रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे अस्पताल
का भी निर्माण कराया और अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी मुहैया कराएं। कई लोग के कैंसर ट्रीटमेंट का भी महावीर अस्पताल बनाए गए, कई जैन धर्म अस्पताल बनाए गए, जो ये सब इवन कम फीस पे लोगों के अच्छे अच्छे इलाज हो रहे हैं। तो अगर ऐसे काम हो और तो क्यों ना उसे लोग मानेंगे, क्यों ना उसको फॉलो करेंगे। और साथ साथ नारी शक्ति पर भी उन्होंने बल दिया है। वो कहते हैं निर्वाण प्राप्ति का अधिकार हर इंसान को है, चाहे वो पुरुष है या फिर स्त्री है। इसलिए वो आपको कई बार अगर आप जाते हैं स्पेशली करके आप इधर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उधर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, महंथिन दिखेंगे, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वाइट ड्रेस में आपको दिखेंगे और सन्यासी के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे कई बार आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और मैं भी स्पेशली कई बार मैं गुजरात में साउथ में मैं जर्नी किया हूँ और उधर पश्चिम में जर्नी किया हूँ। तो कई बार मुझे ट्रेन में ऐसे ऐसे ग्रुप्स मिले हैं, ऐसे ऐसे झुंडों के साथ मैंने रहा है, उनसे बातें किया है तो समझा है कि कैसे उन्होंने स्त्री को भी बहुत अच्छा सम्मान दिया और इक्वलिटी की बात की है। और यही तो आज भी हर धर्म के लोग कह रहे हैं, इक्वलिटी की तो बात कर रहे हैं। क्यों लड़ना है, क्यों फंसना है, और क्यों स्त्री पुरुष में समानता का अधिकार के लिए बातें कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सब क्यों नारे क्यों लग रहे हैं। ये सब तो शुरुआत कभी भी हो चुकी है जैन धर्म में और आज लोग उसी मुद्दे पर हमारी सरकार काम करने में लगी हुई है। तो कहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ने की ही नहीं है बात, सब तो एक ही है। सारे का मकसद भी एक है, सबका कहते हैं ना नारा भी एक है, सबका सोच भी एक है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर एक है। कहते हैं ना वाटर का कलर एक है लेकिन रंग भर दिए गए हैं अलग अलग से, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। तो ऐसे ही सोच के साथ जैन धर्म भारतीय समाज का एक हिस्सा बन गया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि ये जैन धर्म की जो बातें हैं कैसी लगी और किस किस धर्मों पर आप वीडियोस को देखना पसंद करेंगे और गहराई से जानने की कोशिश करना महसूस करेंगे। और आपका जो कमेंट होगा, कहते हैं ना हम हर चीज़ों का स्वागत करेंगे, जैसी भी इच्छा होगी, जिस तरह से बातें होंगी आप लिख सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। कुछ अच्छी गहराई तथ्य जो मुझसे छूट गई है आपके कमेंट के माध्यम से सारे व्यूअर्स तक पहुंच सके, हम ऐसी कामना करते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।